हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसाला डोसा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। मसाले डोसे का बैटर और सांभर कैसे बनते हैं इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। डोसे का मसाला बनाने के लिए 3 आलू लिए हैं। आलू को बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद पील कर लिया है। 1 चॉप किया हुआ अनियन, 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची, 100 ग्राम फ्रेश मटर, 1 चॉप किया हुआ टोमेटो लिया है। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। पैन में ऑयल अब गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। 1 टीस्पून चना दाल ऐड की है। चना दाल को सबसे पहले फ्राई करने के लिए डालना है क्योंकि चना दाल को फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब इसमें आधा टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे। उड़द दाल और चना दाल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गई है। अब इसमें आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। 8 से 10 करी लीव्स पत्ते ऐड करेंगे। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। प्याज अब हल्के से सौते हो गए हैं। अब इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची और प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 इंची चॉप की हुई अदरक ऐड की है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे ताकि प्याज और हरी मिर्ची का हल्का सा कच्चापन निकल जाए। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच सांभर मसाला ऐड करेंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले में अच्छा स्मोकी फ्लेवर आए। अब चॉप किए हुए टोमेटो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टोमेटो को मसाले के साथ थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें आधा चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिली ऐड की हुई है। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा रेड चिली आप कम ऐड कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उसके बाद धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे ताकि मसाला स्वादिष्ट बने यानी टेस्टी बने। तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें फ्रेश मटर ऐड करेंगे। मटर को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मटर फ्रेश है तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इस पर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो अब आप देखते हो मसाला अच्छी तरह से पक गया है और ऊपर रोगन आ गया है। अब इसमें हाथ से मैश किए हुए बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर लेंगे। पोटैटो को अगर आप चाहो तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इनमें से जो आपको इजी ऑप्शन लगे वो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला अब थोड़ा सा टाइट हो गया है यानी ड्राई हो गया है। अब इसमें थोड़े चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारा डोसे का मसाला बनकर तैयार है। डोसे की चटनी बनाने के लिए एक फ्रेश नारियल लिया है। अब नारियल को पील कर लेंगे यानी उसकी स्किन को निकाल देंगे। तो इस तरह से नारियल की सारी स्किन को निकालना है। फ्रेश नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है
और उसके बाद जार में डाल दिया है। मैं जार की जगह हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जार थोड़ा ख़राब हो गया है। अब इसमें 1 इंची रफली कटी हुई जिंजर और 1 रफली कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़े से हरे धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें 1 नींबू का निकाला हुआ जूस ऐड करेंगे। आधा टीस्पून रॉक सॉल्ट यानी काला नमक ऐड करेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो डोसे की चटनी को हैंड ब्लेंडर में पीस कर पेस्ट बना लिया है। अब चटनी के लिए टेम्परिंग तैयार कर लेंगे। पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है और अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून चना दाल ऐड करेंगे। चना दाल को हल्का सा फ्राई करेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे और दोनों दालों को धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें आधा टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब इसमें 2 होल रेड चिली ऐड करेंगे और थोड़े से करी लीव्स ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म टेम्परिंग चटनी में ऐड कर लेंगे। अब गर्मा गर्म टेम्परिंग को चटनी में ऐड करेंगे। इसमें थोड़ी सी टेम्परिंग को बचा कर रख लेंगे जिसको बाद में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। टेम्परिंग को गरम गरम चटनी में मिक्स कर लेंगे जिससे चटनी के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा यानी फ्लेवर आएगा। तवा अब गर्म हो गया है। अब इस पर थोड़ा सा पानी छिड़केंगे ताकि तवे का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए। अब चम्मच से डोसे का बैटर डालेंगे और चम्मच से एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे। जहाँ लाइन बन रही है उसके ऊपर रिपीट नहीं घुमाना है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल करेंगे और गैस फ्लेम को मीडियम कर लेंगे ताकि डोसा अच्छी तरह से क्रिस्पी पके। डोसे का बैटर और सांभर की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। जैसे ही डोसा पकना शुरू हो जाता है, साइड से ऑटोमेटिक छोड़ना शुरू हो जाता है, तो आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरह से जाली बन गई है और डोसा क्रिस्पी हो गया है। अब इस पर मसाला डालेंगे। मसाले को आप बीच में भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो मसाले को चम्मच से या स्पैचुला से डोसे के ऊपर फैला भी सकते हैं। ये ऑप्शनल है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अब इस पर थोड़े से चॉप हरे धनिया, ग्रीन चिली और अनियन ऐड कर लेंगे। तो अब हमारा ये डोसा बनकर तैयार है। तो इस तरह से सारे डोसे बनाने हैं। अब हमारा मसाला डोसा बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।